हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में पाठ 2 कक्षा 6 का इतिहास है। पाठ का नाम है पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यानी कि पाठ 2 में आप जानेंगे कि किस तरह से मानव ने शिकार करना शुरू किया, वो संग्राहक कैसे बना, यानी कि वो अनाज को या ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करके किस तरह से रखने लगा, और उत्पादक मानव यानी कि वो वस्तुओं का निर्माण या यूं कह लीजिए खेती करना या बाकी चीज़ों को उसने किस तरह से शुरू कर दिया था। तो अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि जो आकृति है मानव की, जो विकास का क्रम है, उसमें वो पहले किस तरह से है, यानी कि वो वानर अवस्था में है। तो इस तरह से मानव का विकास एक क्रमबद्ध रूप में हुआ। सबसे पहले वो अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर के सीधे चलने लगा। उसके बाद अंगूठे का जो आकार है, आकार इस तरह से कहेंगे कि जो पकड़ने की उसकी क्षमता थी वो एक तरह से विकसित हुई और वो दूसरे अन्य कार्यों को अपने आसानी से करने लगा। यानी कि उसके अंगूठे का जो बनावट है उसमें परिवर्तन हुआ। मस्तिष्क के आकार में और उसके क्षमता में विस्तार हुआ। मनुष्य की लंबाई, चौड़ाई और गहराई और ऊंचाई को देखने की जो क्षमता है उसका विकास हुआ। इस तरह से मानव की जो शारीरिक विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रही और धीरे धीरे मानव का विकास होता रहा। जिस तरह से आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि मानव का प्रारंभिक से लेकर के और आज का जो वर्तमान मानव है वो किस तरह से अंत के छोर में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो मानव ने किस तरह से पाषाण यानी पत्थर से अपनी ज़रूरतों को पूरा किया और पत्थर से उसने किस तरह से नए नए आविष्कार किए या निर्माण किए, ये सारी बातें इस पाठ में हैं। तो मानव का पत्थर के साथ, पाषाण के साथ बहुत गहरा संबंध है। चाहे वो अपनी सुरक्षा के लिए औजार के रूप में पत्थर का प्रयोग हो, चाहे वो आग के जो है आविष्कार के लिए हो, या चाहे वो अन्य चीज़ों के लिए हो। तो पाषाण से मानव का गहरा संबंध है। समय के साथ साथ मानव ने उसमें या जो है पत्थर में तोड़ फोड़ करके और उसमें मतलब बारीकी के साथ पत्थर की बनावट में परिवर्तन किया और पहले की अपेक्षा धीरे धीरे करके जो पत्थर के औजार थे वो और मतलब खूबसूरत और छोटे स्वरूप में होते चले गए। तो मानव का जो है आपने जाना है कि पत्थर से गहरा संबंध है। तो इस पाषाण काल को जो है इतिहासकारों ने 3 हिस्सों में बांट दिया है, क्योंकि समय के साथ साथ धीरे धीरे करके परिवर्तन जो है और बेहतर होते चले गए। इसीलिए 3 अवस्था में इसको बांटा इतिहासकारों ने: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यानी सबसे जो पहला प्रारंभिक स्वरूप है उसको पूरा पाषाण काल का नाम दिया गया। यानी कि शुरुआती दौर में मानव जो है, आदि मानव जो है, वो खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे, झील के पास रहता था और ताकि उसको शिकार करने में आसानी हो। यानी कि पूरा पाषाण काल में वो मकान बना करके नहीं रहता था, खुले आकाश के नीचे रहता था, गुफाओं में रहता था, पशुओं का शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था और अपने आप उगे हुए अनाज, कंदमूल, फल, इन्हीं को खा करके वो अपना पेट भरता था। यानी कि जो पूरा पाषाण काल में मानव था वो एक तरह से उसकी जो जीवन शैली थी वो बिल्कुल प्रकृति पर निर्भर थी। वो अपनी सुरक्षा के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो पत्थरों का प्रयोग करता था और इसी समय में उसने हड्डी के भी औजार बनाना शुरू कर दिया था। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरा पाषाण काल में मानव को औजार बनाने का जो ज्ञान है वो होने लगा था। उसने पत्थर के औजार बनाए, वो उससे अपनी सुरक्षा करता था, क्योंकि जानवरों के पास जिस तरह से पैने, नाखून होते थे, नुकीले दांत होते थे, सींग होती थी, वो चीज़ मानव के पास नहीं थी। तो ऐसे जंगली जानवरों से बचने के लिए मानव ने हथियार के रूप में, औजार के रूप में पत्थर का प्रयोग किया। और उसके बाद देखिए, आदिमानव जो थे उनका पूरा पाषाण काल में ही
एक आखेटक की जो अवस्था थी वो शुरू हो चुकी थी। आखेट मतलब शिकार, आखेटक का मतलब शिकारी। तो शिकार करके भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो पूरा पाषाण काल में ही शुरू हो चुकी थी। और इस युग में यानी कि पूरा पाषाण युग में आदि मानव ने जो औजार बनाए वो भद्दे और बेडोल होते थे, सुडोल नहीं होते थे। मतलब एक तरह से आप कह लीजिए प्राकृतिक रूप से जो पत्थर जैसे टेढ़े मेढ़े होते थे ना, उसी का प्रयोग वो करते थे। जो हाथ में बड़ा नुकीला पत्थर दिख गया उसी से ही जानवरों को चाहे शिकार करने के लिए मारना हो चाहे सुरक्षा करने के लिए मारना हो, वो भद्दे और बेडोल जो है बस उसी अवस्था में ही पत्थर का प्रयोग करने लगे। तो प्रापाषाण काल के जो औजार होते थे वो जो है भद्दे और बेडोल होते थे, यानी सुडोल नहीं होते थे। अब इसके बाद देखिए, पत्थर से पत्थर को टकराने की ही परिस्थिति में चिंगारी उत्पन्न हुई और वहीं से ही मानव को आग का ज्ञान हुआ। और इससे जब सूखी पत्तियों में, लकड़ियों में वो जो है आग इस तरह से लगाने लगा तो आग के ज्ञान से मानव के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। यानी आग का खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में। मानव आग की खोज के बाद कच्चे मांस के स्थान पर पके हुए मांस को खाने लगा और जंगली जानवरों से बचने लगा आग के कारण ही, क्योंकि आग को देख करके जंगली जानवर दूर ही रहते थे। वो ठंडक से बचने लगा, रोशनी उसको रात्रि के समय जो है मिलने लगी। तो इस तरह से आग के आविष्कार से मानव के जीवन में काफ़ी बड़ा बदलाव हुआ। इसके बाद धीरे धीरे करके मानव का जो जीवन स्तर है वो और बेहतर होता चला गया और उसके इसी बेहतर अवस्था को मध्य पाषाण काल कहा गया है। मध्य पाषाण काल में मानव ने जो औजार बनाए वो थोड़ा बेहतर होने लगे, यानी कि उसमें वो काट छाट करके उसको थोड़ा छोटा, नुकीला और सुंदर बनाने का प्रयास करने लगा। तो इस तरह से धीरे धीरे वो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके और जलवायु में जो पहले की अपेक्षा वो बिल्कुल जैसे कि तैसे रहता था, लेकिन समय के साथ साथ उसमें जो है एक परिवर्तन की परिस्थिति आई और उसका जो जीवन है वो और बेहतर हुआ। और इसी समय में यानी मध्य पाषाण काल में वो संग्राहक मानव बन गया, यानी अनाज को वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को इकट्ठा करने लगा। जहाँ भी वो गुफा में, कंदरा यानी गुफा में जहाँ वो रहता था वहाँ अपने खाने पीने की चीज़ों को, खाने की चीज़ों को, यानी जैसे अपने आप उगने वाले अनाज हैं, फल हैं, मांस हैं, इनको वो इकट्ठा करके संग्रह करके रखने लगा। इसीलिए वो संग्राहक मानव कहलाया। उसने सबसे पहले जिस जानवर को पाला वो उसका पालतू जो पशु था वो था कुत्ता, यानी कि कुत्ता मानव का पहला पालतू पशु है। तो इस तरह से अब इसी के बाद कहानी शुरू होगी खेती करने की, क्योंकि जहाँ वो अनाज को इकट्ठा, अपने आप उगे हुए अनाजों को इकट्ठा करके रखने लगा, गीली मिट्टी में नमी में दबने के कारण वहाँ पर पौधे उगे और इस तरह से मानव को ये ज्ञान हुआ कि इन बीजों से, अनाज के सूखे बीजों से पौधे उग सकते हैं और इसके बाद वो खेती जो है करने लगा। तो यहीं से खेती करने की, यानी कि मध्य पाषाण के बाद आता है नवपाषाण काल, जिसमें मानव ने खेती करना शुरू कर दिया और उसका जीवन जो है वो और बेहतर होता चला गया। नवपाषाण काल में मानव ने जो है वो अब उत्पादक मानव बन गया था और उसने जो है, यानी पूरा पाषाण काल में वो आखेटक अवस्था में था, मध्य पाषाण काल में संग्राहक अवस्था में और नवपाषाण काल में वो उत्पादक मानव बन गया था। उसने सुंदर सुंदर नुकीले और सुडोल औजारों को बनाना शुरू कर दिया था। उसका पहला जो औजार है वो हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी आप कह सकते हैं। मानव के द्वारा सबसे पहले जो औजार निर्मित हुआ वो था कुल्हाड़ी, हस्त कुठार। तो नवपाषाण काल में उसने खेती करना शुरू कर दिया। एक खेती के कारण वो अपने खेत की सुरक्षा के लिए अस्थायी निवास स्थान बना करके, यानी सबसे पहले तो मानव ने नदी के किनारे नमी के कारण और पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से हो जाए, इसके कारण मानव नदी के किनारे बसा, पहला चीज़। दूसरा, वहाँ जब वो खेती करने लगा तो अपने खेत की सुरक्षा के लिए वो वहीं पर झोपड़ी जैसा बना करके रहने लगा। तो धीरे धीरे 1 2 3 ऐसे करके कई जो है मकान, अब झोपड़ी कह सकते हैं, छोटे छोटे बन गए और एक छोटे से गांव का निर्माण हो गया। तो इस तरह से नवपाषाण काल में मानव का जीवन
स्थायी रूप से हो गया। जैसे पहले वो मध्य पाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में इधर उधर घूम करके कहीं भी रह लेता था, लेकिन नवपाषाण काल में जब वो खेती करने लगा तो वो अपने खेत की सुरक्षा के लिए वो एक अस्थायी आवास बना करके रहने लगा। तो यहीं से शुरू हुई एक गांव की प्रक्रिया, और फिर वो जानवरों को दूध के लिए, मांस के लिए भी पालने लगा। तो पशुपालन की भी प्रक्रिया शुरू हुई, खेती की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आपने जो है धातु का जो है ज्ञान, मानव ने सबसे पहले जिस धातु का ज्ञान प्राप्त किया वो था तांबा, और फिर धीरे धीरे तांबे और टिन को मिला करके मिश्रित धातु कांसा बनाना उसने सीख लिया था। लेकिन सबसे पहले जिस धातु को मानव ने जाना वो धातु था तांबा। बाद में तांबा और टिन को मिला करके मिश्रित धातु कांसा तैयार किया गया। तो इस तरह से आपने जाना कि मानव की जो संघर्ष की कहानी है, प्रगति और संघर्ष की जो कहानी है, वो पाषाण यानी पत्थर से शुरू हुई, और पाषाण के कारण ही उसने जो अलग अलग समय में विकास किया है, परिवर्तन किया है, वो 3 कैटेगरी में बटा: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इस पाठ 2 में जो जानकारी थी वो आपको मिल गई है। थैंक यू।